उधर मुख्तार अंसारी इस दुनिया से रुखसत कर गया, लेकिन 28 मार्च को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मुख्तार ने दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार की मौत कार्डियक अरेस्ट आने से हुई, लेकिन परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। बेटे से लेकर मुख्तार के भाई तक सभी एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं, जेल में मुख्तार को जहर देकर मारा गया। मुख्तार का परिवार इस मौत को शहादत करार दे रहा है। मुख्तार की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है वो सच है या फिर परिवार जो कह रहा है वो सच है? क्या जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था? क्या मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है? स्वाभाविक मौत नहीं है, संयोजित हत्या है। और इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि सामने से नहीं मारा गया है, पीठ पीछे मारा गया है, धोखे से मारा गया है। मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो चुका है। मौत पर उठ रहे सवालों के सच का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन परिवार एक अलग ही नैरेटिव गढ़ रहा है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का कहना है कि कुछ लोगों के इशारे पर जेल के अंदर उसके पिता को जहर दिया गया, लेकिन उसके पिता मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं। जेल में जहर से मौत देकर इस सरकार ने उनको शहादत बख्शी है। उसके पिता को एक नहीं 2 बार जहर दिया गया। और इस्लाम धर्म को हम लोग मानते हैं, इस्लाम धर्म में जहर से मौत शहीद का दर्जा है इस्लाम में। तो हमारे मुताबिक तो वो इस दुनिया से बहुत अच्छी जगह जन्नतुल फिरदौस में मुकीम है इंशाअल्लाह, इसलिए हमें कोई गम नहीं है। मुख्तार के ऊपर 1-2 नहीं 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन आरोप थे। एक एक कर उसे उसके गुनाह की सजा मिल रही थी। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही 28 मार्च की रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। अब मुख्तार रहे नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन घटना आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, दूसरे राज्यों में भी, देश के बहुत से हिस्सों में सब ये कह रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर देके मारा गया। क्योंकि जब कड़ियों को आपस में जोड़ के कोई भी न्यूट्रल आदमी देख रहा है तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि ऐसे हुआ। मुख्तार का परिवार सुनियोजित साजिश कर हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सच है कि मुख्तार राजनीतिक शख्सियत जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान माफिया की थी, एक खूंखार अपराधी की थी। कोर्ट में उसके गुनाह एक एक कर साबित हो रहे थे, जब तक कि उसकी मनपसंद सरकारें नहीं। मुख्तार अपनी मनमानी चलाता रहा, वो जो चाहता था वही होता था। जैसी जांच चाहता था वैसे ही जांच होती थी। जेल में जिस तरह से रहना चाहता था वैसी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन कहते हैं वक्त की मार सबसे बड़ी मार होती है। 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद मुख्तार के बुरे दिन शुरू हुए। उसके अपराधों की पुरानी फाइल्स खुलनी शुरू हुई, उसके गुनाह एक एक करके सामने आने लगे। कोर्ट में केस शुरू हुए, गवाह और सबूतों के आधार पर सजा होनी शुरू हुई, लेकिन परिवार कहता है मुख्तार पर सारे आरोप झूठे थे। योगी सरकार के आने के बाद से झूठे मामलों में फंसाया गया। मेरी मदर पे झूठे मुकदमे हैं, मेरे बड़े भाई पे झूठे मुकदमे हैं, मुझ पर झूठे मुकदमे, पापा पर भी सब झूठे मुकदमे। एक आदमी जो 20 साल से जेल में हो, 50 मुकदमा उनके ऊपर जेल में लगा है, तो काहे बात के लिए जेल बनाए थे तुम लोग? जेल बनाए थे, जुडिशियल कस्टडी में थे और अपराध पे अपराध वो किए जा रहे थे। तो जवाब दीजिएगा कि नहीं, उस वक्त तो आपकी सरकार थी ना, तो आप अपराध कर लेते थे। मुख्तार के खौफ का आलम यह था कि उसके घर पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी जाने से कांपते थे। उसके घर को फाटक कहा जाता था, जहां पर मुख्तार अपना दरबार लगाता था, वहीं से आदेश पारित करता था। उसके ऊपर पुलिस वालों से लेकर नेता, विधायक और कई बड़े अपराधियों की हत्या का आरोप था। धमकाना, डराना, पैसे वसूली जैसे अनगिनत आरोप उसके ऊपर थे। लेकिन ये वो मामले थे जो पुलिस थाने तक पहुंचे। इसके अलावा ऐसे मामलों की गिनती तक नहीं जो उसके खौफ की वजह से लोग दर्ज तक नहीं करा पाए।
एक बहुत बुद्धिमानी से अपराध करने वाला व्यक्ति था और शायद यही कारण था कि इसको सज़ा जल्दी नहीं हो पाई थी। या तो ये सरकार आई है जिसमें कि सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है और ये 2005 से जेल में हैं और सज़ा भी हुई उनकी दो क्रिमिनल में, तो यह तो एक सजायाबी अपराधी था, इसको महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य जैसे आदमी मरता है मरा और अपराधी मरा, सजायाबी मरा जिसको आजीवन कारावास थी। पूर्वांचल ही नहीं, यूपी बिहार समेत करीब 8 राज्यों तक मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त है, लेकिन मुख्तार का परिवार उसे बेगुनाह बताता है। जिस अपराधी को 8 मामलों में सजा मिल चुकी हो, 8 में से 2 में आजीवन कारावास मिला हो, उसे परिवार क्रांतिकारी साबित करने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में, हर जगह न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मुख्तार का खून इस तरह रायगा नहीं जाएगा। मुख्तार ने कुर्बानी दे करके सबके लिए एक शिक्षा दी है। मुख्तार एक अपराधी था और अपराधी होने की सजा भुगत रहा था, लेकिन परिवार मुख्तार की मौत को साजिश साबित करने में लगा है। दुनिया के सामने ये सच आ चुका है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान वो जिंदगी का मुकदमा हार गया। लेकिन अफजाल अंसारी मुख्तार की मौत को राजनीतिक हत्या करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उनका भाई इस सरकार के जुल्म के आगे झुक गया होता तो आज वो जिंदा होता। अगर वो उनके सामने झुक जाते तो हो सकता है जैसे बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में धो के साफ कर दिए जाते हैं, उनके भी सारे गुनाह माफ कर दिए जाते। लेकिन मुख्तार अंसारी जुल्म से लड़ना स्वीकार किए, जुल्म के सामने झुकना नहीं स्वीकार किए। मुख्तार अपनी मौत मरा है, ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो चुकी है, लेकिन परिवार का कहना है कि आज नहीं तो कल इस सरकार का भी अंत होगा और नई सरकार आएगी, मुख्तार की मौत की जांच कराएगी तो मुख्तार का शव कब्र से निकलकर खुद सच्चाई सामने लेकर आएगा। मुख्तार के बड़े भाई का कहना है कि उनके शव को इस तरह से कब्र में दफन किया गया है कि जब भी जरूरत होगी शव को कब्र से निकालकर जांच किया जा सकेगा। मुख्तार का परिवार अब आंसू बहा रहा है, लेकिन न जाने कितने परिवार के घरों का चिराग बुझाने का इस अंसारी परिवार पर आरोप है। आज जब कुदरत ने इंसाफ किया है तो परिवार योगी सरकार की तुलना कंस के शासन से कर रहा है, कंस की तरह अहंकार के पतन की बात कर रहा है, लेकिन भूल जाता है कि गाजीपुर और आसपास के इलाकों में किस तरह के खौफ का साम्राज्य अंसारी परिवार ने बना रखा था। कंस की तरह का जो अहंकार है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का, इनका भी पतन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जो कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है, देश की जनता को डरा करके, धमका करके, विरोधियों के ऊपर अत्याचार करके, तो इनका भी अंत निश्चित है, इस सरकार का भी अंत होगा, देखिएगा। मुख्तार अंसारी का परिवार यूपी सरकार पर जेल प्रशासन से मिली भगत कर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। इंसाफ के लिए छोटी अदालत से सुप्रीम अदालत तक जाने की बात कह रहा है, लेकिन यह भूल रहा है कि इन्हीं अदालत से मुख्तार अंसारी दोषी साबित हुआ, जेल गया और सजा भुगत रहा था। मुख्तार का आतंक कितना था वो इस बात से समझा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने उसके गैंग को सबसे खतरनाक गैंग की संज्ञा दी थी। मुख्तार ही नहीं, उसका पूरा परिवार अपराध के इस दलदल में सिर से लेकर पैर तक धंसा है। पत्नी फरार है, बड़ा बेटा और बहू जमानत के लिए तरस रहे हैं, छोटा बेटा मुश्किल से जमानत पर बाहर है। अफजाल अंसारी पर भी कई मामले चल रहे हैं। गैंगस्टर केस में 4 वर्ष की सजा होने पर सांसदी भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर आजादी की सांस ले रहे हैं। गाजीपुर से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।